ओम शांति। आज हम ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं जिससे हम सदा हेल्दी रह सके। जो 3 चीजें हैं वो मुख्य चीज पर ध्यान देना है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ही बीमारियां आ रही है और इसका कारण हमारी जीवन शैली, इसमें भी खास हमारा सोना माना नींद करना, खाना और पानी पीने की रीत। अगर हम ये 3 चीजों पर ध्यान रख ले तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम साइंटिफिक रीति से बताने जा रहे हैं जो चीज को हमने अच्छी रीति समझकर हमारे जीवन में अपनाकर हम सदा स्वस्थ हैं। अभी तक न दांत गया है न हम बीमार पड़े हैं। इसीलिए हम जैसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे हैं, उसका राज, इसकी चाबी बताने जा रहे हैं। और जो भी इस बातों पर अच्छी रीति समझकर ध्यान देंगे उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी भी चाबी हम बताने जा रहे हैं और हेल्दी रहने की भी। साथ साथ एलोपैथी दवा जितनी हो सके इतनी हमें कम लेनी है, तो उसकी भी साइड इफेक्ट से हम बच सकते हैं। हमारे घर के किचन में ही सब मसाले ही सबसे श्रेष्ठ दवाइयाँ हैं जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। प्रिकॉशंस के रूप में भी ले सकते हो, जैसे मेथी, चूना, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, सूंठ, अर्जुन की छाल, हल्दी, हनी मना मध, ऐसी बहुत सारी चीज है। हमने यूट्यूब पर भी ये हेल्दी रहने की टिप्स में बताया है और अभी जो पब्लिक प्रोग्राम किया है इसमें भी हमने ये सारी चीजें कैसे लेनी है और उससे क्या होता है, इसके साथ कैसे संकल्प करने हैं, ये भी सारा बताया है। तो कई चीज हम रोज ले सकते हैं। ये जो मैंने बताई वो हम सब अगर हेल्दी भी है तो भी रह सकते हैं, जिससे हम जीवलेन बीमारियों से भी बच सकते हैं। हमारे अंदर भगवान ने एक घड़ी रखी है जो आपकी सारी सिस्टम को चलाती है, लेकिन आज की जीवन शैली से हमने ही उसको बिगाड़ दिया है। इसको चलाने वाला है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। इस घड़ी को रीसेट करने के लिए रोज उसको हमें कमांड देनी पड़ती है, उसको कहना पड़ता है। और इसके भी 3 नियम हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अगर हम करें तो इसमें हम जो चाहे वो प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही ये अंदर की सारी सिस्टम ऑटोमेटिक चलाता रहता है। तो हमें जो करना है या जो चाहिए वो उसको कहेंगे तब करेगा, क्योंकि अभी हमें रीसेट करनी है। और ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप सदा हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। तो ये सब जीवन में अगर अपनाएंगे तो अंत तक जीवन को एंजॉय कर सकेंगे
नहीं तो पिछला जीवन बीमारियों से बिताना पड़े तो ऐसे जीवन जीने का क्या फायदा। जीवन जितना भी जिए, लेकिन ऐसा जिए जो उसको हम खुशी खुशी से, हाँ, मजबूरी से नहीं, खुशी से एंजॉय करते करते हमारा जीवन को बिताए, और दूसरे जन्म भी हम सुधार सकते हैं। भाग्य बनाना या बिगाड़ना, स्वस्थ रहना या बीमार होना, सारा हमारे ही हाथ में है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान ने तो नियम रख लिए हैं। तो ये 3 बातें पर अभी हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली है हेल्दी नींद कैसे करें, माना कैसे हमें सोना चाहिए और क्या होता है। पहले तो मैं ये कहूँगी, सोने के टाइमिंग को मेंटेन करने से बहुत फायदा है। हमारे अंदर भगवान ने एक बैटरी चार्जर रखा है। आत्मा बैटरी है तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को वो चलाती है। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बैटरी से ही चलती है और टाइम टू टाइम उसको चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान ने एक बैटरी रखी है जो ये 5000 साल से चलती आई है, और चार्ज होती थी, डिस्चार्ज होती थी, लेकिन समय अनुसार अभी इतनी डिस्चार्ज हो गई जो अभी बैटरी खत्म ही होने वाली है। और जैसे इंस्ट्रूमेंट में बैटरी बिगड़ जाती है तो बदलनी पड़ती है ना, ऐसे यहाँ भी है। तो यहाँ हमें फिर से उसको कैसे चार्ज करें और रेड ये बैटरी चार्जर को नेचुरल बनाए। जब हमारा जन्म होता है तब ये बैटरी भी अंदर करंट होता है, वो 6 वोल्ट करंट होता है, 6 वोल्ट से चार्ज होती है। जब 2.5 वोल्ट से करंट कम हो जाता है तब हमारी मृत्यु होती है। पॉजिटिव संकल्प से बैटरी चार्ज होती है और नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचारों से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो मृत्यु भी जल्दी होती है। अभी ये बैटरी कब चार्ज होती है उसका भी टाइमिंग है, सारा दिन चार्ज नहीं होती है। रात को 10 से 4 बजे के बीच जब हम गाढ़ निद्रा में, माना डेल्टा निद्रा जो कहते हैं, रैम स्लीप भी कहते हैं, जब उसमें जाते हैं तो हमारी ये बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होती है। इस समय एक रसायन है, हॉर्मोन्स जिसको कहते हैं, इसका नाम है मेलाटोनिन। यही अपने जीवन और शरीर को चलाता है। ये मुख्य रसायन है जो कहाँ से भी नहीं मिलेगा, उसका सोर्स एक ही है, परमात्मा की एनर्जी, जिसको दुनिया में साइंस वाले कहते हैं कॉस्मिक पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। ये एक ही चीज है जिससे ये हमारा जीवन चलता है। इसीलिए हमें 9 से 10 के बीच सो जाना चाहिए। अगर हम निद्रा का 3 चक्र पूरा करें तो दिन में 12 घंटे काम करने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। जितना घंटा लेट सोएंगे और नियम अनुसार नहीं सोएंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, कम शक्ति बढ़ती है, तो धीरे धीरे ब्रेन और शरीर की बीमारियां शुरू हो जाती है। इसके लिए भी टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं, डिटेल में सारा समझाया है कि डिप्रेशन का कारण भी यही चीज है।
इसीलिए 10 से 4 की नींद का महत्व समझो और मेंटेन करो। इस समय के बाद में कितने भी घंटे आप सोए, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होगी। हमारी नींद 6 से 8 घंटा पर्याप्त है, इनफ है। ज्यादा सोना नुकसान कारक है, कम सोना भी नुकसान कारक है। जितना हम टाइमिंग मेंटेन करेंगे, उतना अनिद्रा के प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। और साथ साथ हमारी स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक दोनों सेट होने से सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। यही हमारे जीवन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। और कम से कम, भले आप 4 बजे ना उठो, लेकिन कम से कम सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का कनेक्शन हमारे पेट और ब्रेन दोनों से है डायरेक्ट। तो उसकी असर हमारे न्यूरॉन पर पड़ती है और न्यूरॉन भी डैमेज होते हैं, याद शक्ति, एकाग्रता चली जाती है। ये सब चीज़ें रातों रात नहीं होती, इसीलिए सब बहुत इजी लेते हैं। फिर जैसे उम्र होती है तब पता चलता, पश्चाताप होता। लेकिन बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसकी भी हमने डिटेल के साथ समझाया है कि सूर्य की किरणें और न्यूरॉन से क्या संबंध है, कैसे करना है। साइंटिफिक रीति से साइंस के चित्र के साथ सब कुछ बताया है हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में। अभी हम दूसरे पार्ट में दूसरे 2 नियम, भोजन करने का नियम और पानी पीने का नियम, ये 2 चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओम शांति।